अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी उर्दू टीचर रूही चीमा और आज हम भारी हरूफ सीखेंगे। हम आज के सबक में सीखेंगे कि भारी हरूफ की आवाज़ें कैसी होती हैं और भारी हरूफ से अरकान साज़ी सीखेंगे और चलते हैं हम अपने काम की तरफ। आपके सामने इस वक्त कुछ हरूफ लिखे हुए आपको यहाँ नज़र आ रहे हैं। जिन भी हरूफ के साथ ये दो आँखों वाली है यानी ये दो चश्मी है लगी हो तो उसे हम भारी हर्फ कहते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ ये बे की आधी शक्ल है यानी ब और इसके साथ जब ये दो चश्मी है लग गया तो हम कहेंगे भ। ठीक है, मेरे साथ मिलके बोलिए भ। फ यानी पे की आधी शक्ल के साथ ये दो आँखों वाली है तो बन गया फ। थ ठ। ठीक, जैसे भ भालू, फ फूल, थ थाली, ठ ठोकर यानी किक करना। ठीक है, आगे चलते हैं। जीम की आधी शक्ल ज और जब दो चश्मे है साथ में लग गया तो बन गया झ। ठीक, बोलिए झ झ। और फिर ये चे यानी च और दो चश्मे है के साथ छ छ। ठीक, अब उसके बाद दाल और डाल। ठीक, दाल की आवाज़ द और दो चश्मे है के साथ ये बन गया ध ध। फिर से बोलिए ध और अब ढ ढ यानी झ झील, छ छीलना, ध धोबी, ढ ढोल। आगे चलते हैं। वैसे हम रे लिखें तो र, लेकिन जब दो चश्मी है के साथ र जैसे गिराह। ठीक है, गढ़ा ड़। ठीक, ड़। ख खेत, खाना, खेल, ख। घ घोड़ा, घास। ठीक है, और अब ये हमारे आखिरी हरूफ भारी जो हैं। ठीक है, ल जैसे ये शुरू में नहीं आएगा, चूल्हा। ठीक है, म न जैसे नन्ना। ठीक है, हम पढ़ते ना ऐसे। आगे चलें, अब हम करेंगे अरकान साज़ी। इसकी पहले अच्छी सी दोहराई कीजिए, इन आवाज़ों को दोबारा बार बार निकालिए ताकि आपकी इस पर अच्छी मश्क हो सके। उसके बाद हम इन हरूफ को कॉपी में लिखेंगे और फिर हम ये जो आपके सामने मुसव्वते आए हैं अलिफ, वाव, छोटी ये और बड़ी ये, इसकी पहले हम आवाज़ निकालें। अ और वाव की तो आपको पता है दो आवाज़ें होती हैं ना, ओ या व। ठीक, और छोटी ये की आवाज़ य और फिर ई, बड़ी ये की आवाज़ य और ए। अभी हम जो आज काम करने वाले हैं वो ये है कि हम भारी हरूफ को अलिफ के साथ लगाएंगे। ठीक है, पहले आप इधर पढ़ लीजिए फिर अपनी कॉपी में इसे लिखिएगा। ठीक है, अभी हमने पढ़ा था ना भ आ भा, फ आ फा, थ आ था, ठ आ ठा। ठीक है, जैसे भा लू भा। ठीक है, यही वाला भा है। फा जैसे फाटक, था जैसे थाली या थाल, ठा जैसे ठा एक साउंड आती है ना धमाके की, ठा, या फिर ठाकुर। ठीक है, आगे चलते हैं। इससे आप ऐसा कीजिए, इससे जो अभी तक हमने पढ़ा है इससे आप कॉपी में लिख लीजिए खूबसूरत सा। ठीक है, फिर हम आगे चलते हैं।
जी। अभी हम जो पढ़ेंगे वो ये झ आ झा, छ आ छा, ध आ धा, ढ आ ढा, जैसे झा, झा, झाग, छा जैसे छाले या छालिया, धा धागा, ढा। ठीक है, ढ की आवाज़ आई, ढ ढोल में था ना ढ, है ना, लेकिन अब ये बन गया ढा। जैसे हम कहते हैं ना ढाल, किसी चीज़ की हम ढाल ले लेते हैं या कुछ ऐसे, ढाल, ढांपना। ठीक है, ऐसे। अब आप ये लिख लीजिए अपनी कॉपी में, शाबाश। और अभी हम इस सफ़े को देखेंगे, इसे पढ़ेंगे। ठीक है, रह आ रहा, रह आ रहा। देखिए ये जो दोनों है ना, रे के साथ है और ये रे के साथ है, ये अमूमन बाद में आते हैं। ठीक है, इससे पहले कोई ना कोई हर्फ लगा होगा। ठीक है, जैसे हम कह देते रेड़ा। ठीक है, ये समझ आ रही बेटा बात की, या पढ़ा। ठीक, ख आ खा, जैसे खाना, घ आ घा, जैसे घास। ठीक है, इसे कॉपी में लिखिए, फिर हम आगे चलते हैं। जी, आपके सामने भारी हरूफ के ये आखिरी हरूफ हैं। लह आ लहा, म आ महा, न आ नहा। ओके, अब जैसे ये भी एंड में ही आएगा, लफ्ज़ के आखिर में आएगा, जैसे चूल्हा। ठीक है, वहाँ आखिर में ये लफ्ज़ आ रहा है। फिर इसी तरह से नन्हा। ठीक, ये ऐसे आ रहा है। ये हमारे भारी हरूफ, अलिफ के साथ इनकी अरकान साजी हो गई। इसकी दोहराई कीजिए। अब हम इसके बाद सीखेंगे वाव के साथ। और मैंने आपको बताया था वाव की दो आवाज़ें, व और फिर ओ। उससे पहले हम आज थोड़ी सी दोहराई कर लें, जो भी हमने पढ़ा था। पहले हमने ये सबक पढ़ा है ना अलिफ वाला, उसकी। अच्छा, आपके सामने यहाँ कुछ तस्वीर हैं। आपने बताना है कि ये तस्वीर कौन से हर्फ के साथ मिलती हैं, कौन से अरकान के साथ मिलती हैं। ठीक है, वो आपने अपनी कॉपी में लिखना है। ठीक है, जैसे ये ढोल बना हुआ है ना, आप कह देंगे कि इसमें ढ है। ठीक है, या अगर वाव के साथ हम आगे जाएंगे तो आप ढो लिखेंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल ढ। ठीक है, और इसी तरह अगर इसको पूरे अरकान के साथ लिखेंगे तो झा। ठीक है, झ झा। ठीक है, इसी तरह ठ ठा, इसी तरह थ था, थाली के साथ। ठीक है, और ये जो नन्हा है न, या फिर इसको आप नहा लिख सकते हैं। ठीक है, मेरे साथ मिलके पढ़िएगा। भ, ये तो आपको आता ही है ना, और वाव की आवाज़ ओ। ठीक है, क्योंकि वाव बाद में आ रहा है तो हम ओ लेंगे, व नहीं लेंगे। ठीक है, व जो होते हैं वो शुरू में आता है, किसी भी लफ्ज़ के शुरू में वाव हो तो वहाँ हम व कहते हैं। ठीक है बेटे, अभी हम भ ओ भो। ठीक है, आप इसको भू भी पढ़ सकते हैं, जैसे ऊ करके। ठीक है, वाव को ऊ की आवाज़ निकालते हुए। भ ओ भो, फ ओ फो, या फ ऊ फू। ठीक है, जैसे हम फूल को कह दें। भ ओ भो, जैसे भोला, इनोसेंट को कहते हैं, मासूम को। ठीक है, फ ओ फो, ठ ओ थो, ठ ओ ठो। अच्छा, अब आपने ख्याल किया होगा कि टीचर ने तो अभी कहा वाव की आवाज़ हम यहाँ भो कह रहे हैं, ओ की आवाज़ दे रहे हैं, लेकिन फूल में तो ऊ की आवाज़ आ रही है, तो वाव कहीं ऊ की आवाज़ भी देता है। जहाँ ओ की आवाज़ होती है वहाँ ऊ भी। ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पेश तो नहीं लगा रहे, तो यहाँ वाव की आवाज़ ऊ हो गई है। ठीक है, भ ओ भो,
जैसे भोला, फ ऊ फू जैसे फूल, थ ओ थो जैसे थोड़ा, ठ ओ ठो जैसे ठोकर, किक करना। ठीक है जी। झ ओ झो या फिर झ ओ झू जैसे ऊ की आवाज़ निकाली झूला के लिए। ठीक है, छ ओ छो। ठीक है, इसको हम छू भी कह सकते, जैसे छूना या छोटा में जैसे वाओ के साथ ही आएगा ना, छ ओ छो। अगर छोटा के लिए हम कहें तो छो, लेकिन अगर हम छूना यानी टच करना, छूना, छ ऊ छू। ठीक है बेटा, इसलिए मैंने कहा ओ या फिर ऊ की आवाज़ आ रही है। ठीक है, ध ओ धो, धोना या धोबी। ठीक है, ढ ओ ढो या ढोलक जैसे आप कहते हैं ढो के साथ ढोलक, या फिर ढूंढना। ठीक, ये आप लिखिए, पढ़िए, फिर उसके बाद हम आगे का काम करेंगे। ठीक है, जी। रह ओ रहो, र बाद में ही आ रहा है ना, इससे पहले कोई ना कोई हर्फ लगा होगा। ठीक है, ख ओ खो जैसे खोलो। ठीक है, खोदना ऐसे। घ ओ घो जैसे घोड़ा। ठीक है, ये लिखिए, फिर हम आगे चलते हैं। लह ओ लहो। ठीक, मह ओ महो, न ओ नहो। ये बहुत कम इस्तेमाल होते हैं ये वाले अरकान जो हैं। ठीक है बेटे, अल्फाज में। अब फिर ये आपका आज का टेस्ट आ गया, आपके सामने 3 तस्वीर हैं और ऊपर अरकान भी लिखे हुए हैं। आपने बताना है कि कौन सा जो अरकान है किस तस्वीर के साथ मैच कर रहा है। ठीक है, जैसे घोड़ा, धोना, थोड़ा। ठीक है बेटा, आगे चले अब हम छोटी ये के साथ काम करने के लिए। पहले इसकी अच्छी सी मशक कीजिए, फिर हम आगे का काम करेंगे। हमारा अगला काम जो है वो भारी हरूफ को छोटी ये के साथ लगाना है। और मैंने जैसे बताया था, छोटी ये की आवाज़ 2 आवाज़ें, य और ई। ठीक है, चलते जी हम जी, पढ़िए इसे। भ ई भी, एक तो हम वैसे कहते हैं आप भी आइए, कहते हैं ना भी, वो भी हो गया, या फिर भाभी। ठीक, फ ई फी, थ ई थी। शाबाश, अब तो आप खुद से पढ़े माशाल्लाह, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, आपको आ रहा है ये सबक। थ ई थी, शाबाश। आगे चले। झ ई झी, छ ई छी, ध ई धी, ढ ई ढी। ठीक है, जैसे ढीला, ढीली, जैसे धी से धीरे, छी से छीलना, चील, झील। ठीक है बेटा, आगे चले। ये आप कॉपी में लिख लें अच्छा सा प्यारा सा जी। अगला हमारा आज का ये सबक, रह ई रही, रह ई रही यानी पढ़ी। ठीक है, ख ई खी, घ ई घी। आगे चलते हैं। लह ई लही, मह ई मही, न ई नहीं। ठीक है, जैसे नन्ही, वो भी इसमें आ गया। ये हमारी छोटी ये के साथ आपके अरकान बने हैं भारी हरूफ के। ठीक है, इसकी मशक कीजिए। जब भी आप इन्हें लिखते हैं ना, साथ आवाज़ निकाल के लिखा करें, ताकि आपको अच्छा सा याद हो जाए कि ये कैसे लिखना है, इनकी आवाज़ें क्या है। अब हम आखिरी हमारा काम भारी हरूफ का, उसको हम बड़ी ये के साथ लिखेंगे, लेकिन उससे पहले एक टेस्ट ले लें कि आपको छोटी ये के साथ आ गए। ठीक है,
آپ کے سامنے یہ مختلف تصاویر ہیں اور آپ نے بتانا ہے کہ یہ کون سے حرف کے ساتھ، کون سے ارکان کے ساتھ بن رہی ہیں. جیسے آپ کو آسان لگے وہ آپ لکھیے گا. ٹھیک ہے جی. آپ بڑی یہ کے ساتھ، اور آپ کو بتایا ہے کہ بڑی یہ کی بھی دو آوازیں ی اور اے، بھولنا نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. اور اب مجھے پوری امید ہے کہ یہ بچے اب خود سے ہی پڑھ لیں گے. پڑھیے آپ، بلکہ آپ مجھے پڑھائیے کہ ٹیچر یہ دیکھیں ایسے پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے شاباش بولیے. شاباش ٹھیک بول رہے ہیں آپ. بھ اے بھے، پھ اے پھے، تھ اے تھے، ٹھ اے ٹھے. ٹھیک ہے. جیسے اے کی ساؤنڈ ڈفرینٹ ہوتی اے اور اے. ٹھیک ہے. اسی طرح سے یہاں بڑی یہ کو بھی ہم ایسے ہی استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے. جیسے پھیل. ٹھیک ہے. جیسے یہ پھیل گئے جناب، کوئی بھی لوگ پھیل کے کھڑے ہیں. ٹھیک ہے. جراثیم پھیل گئے. ٹھیک ہے. تھیلا. ٹھیک. تھیلا. اس طرح سے. ٹھیک ہے بیٹا. آگے چلیں. جھ اے جھے، چھ اے چھے، جیسے پیچھے. ٹھیک ہے. جیسے یہ سورج بادلوں کے پیچھے تو ہم کہہ رہے ہیں وہاں یہ آئے گا چھے. ٹھیک ہے. دھ اے دھے، ڈھ اے ڈھے. ٹھیک ہے. آگے چلیں. جی. رہ اے رہے، ڑھ اے ڑھے، جیسے پڑھے، گاڑے، کچھ بھی اس طرح سے. ٹھیک ہے. کھ اے کھے، جیسے کھیل. گھ اے گھے. ٹھیک ہے. لہ اے لہے، جیسے چولہے. مہ اے مہے، نہ اے نہے، جیسے ننھے. ننھے منھے بچے کہتے ہیں نا، یہ وہ ننھے والا ہے. چلیں جی ٹیسٹ دیجئے. یہ پھینک رہے، یہاں کون سا حرف آئے گا؟ بھاری حروف کون سا آئے گا؟ پ. شاباش. ٹھیک ہے. اور یہ جو تھیلے ہاتھ میں ہیں، کون سا بھاری حرف آئے گا؟ تھ. شاباش. اور یہ جو پڑھ رہے ہیں یہاں کیا ہے؟ ڑ. شاباش. اور یہ جو پیچھے ہے، گھاس پیچھے ہے نا اس کے، چھ. شاباش شاباش. اسی طرح سے آپ نے کام کرتے رہنا ہے. اوکے بیٹا. اپنے سبق کی دہرائی کرتے رہیے گا اور خوب اچھا سا پڑھیے گا. ہماری ملاقات انشاءاللہ اگلے سبق کے ساتھ ہوگی. اللہ حافظ.